दिल्ली की राजनीति के दिल को हिला देने वाली घटना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला और अब सामने आया है गुजरात कनेक्शन और पैसों का रहस्य। क्या ये सिर्फ एक पागलपन भरा कदम था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? 20 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी। लोगों की भीड़, शिकायतों की फाइलें, लेकिन अचानक भीड़ से निकलकर एक शख्स आगे बढ़ा और मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। 41 साल का राजेश राजकोट का एक ऑटो रिक्शा चालक शिकायतकर्ता बनकर आया और पलक झपकते ही मुख्यमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया। सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, आरोपी को दबोचा गया। लेकिन सवाल अब और बड़े हो गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद ने हमले से पहले उसे 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और दोस्त को इस प्लान की शायद जानकारी थी। यानी ये कोई अकेला कदम नहीं था, बल्कि गुजरात से दिल्ली तक फैली एक डोर है जिसे अब पुलिस सुलझाने में लगी है। पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड्स, कॉल लॉग्स और ट्रांजैक्शन खंगाल रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम राजकोट पहुंच चुकी है और एसओजी की ऑफिस है, राजकोट एसओजी की ऑफिस, वहां पर 2 संदिग्ध लोगों की पूछताछ है वो भी चल रही है। राजेश का जो आरोपी राजेश है, इस पूरे हमले का मुख्य आरोपी राजेश है, उसके दोस्त और एक रिश्तेदार की पूछताछ भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है वो कर रही है और उसके एक महिला की भी पूछताछ है वो हो रही है। ऐसी भी एक सूत्रों की ओर से जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ी सूत्रों की तरफ से जानकारी ये सामने आ रही है कि जो राजेश जब दिल्ली था तब उनको कुछ राजकोट के उनके कुछ दोस्त ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किए थे और उन्हीं को यहाँ पर बुलाकर दिल्ली पुलिस की टीम है वो पूछताछ है वो कर रही है। पैसे किस तहत ट्रांसफ़र किए थे, क्या कोई साजिश के तहत ये पूरा पैसे ट्रांसफ़र किए थे या सिर्फ दोस्ती में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो भी पूछताछ है वो पुलिस कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजेश के परिवार ने एक डॉग लवर होने का दावा किया था, उस थियरी की भी जांच है वो दिल्ली पुलिस की टीम है वो राजकोट में आकर कर रही है। एसओजी ऑफिस के अंदर ये जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पूछताछ चल रही है और शाम तक एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर दिल्ली भी ले जाया जा सकता है, ऐसी भी एक सूत्रों तरफ से जानकारी है वो सामने आ रही है। और कल रात से ही एसओजी की टीम है वो राजकोट में पहुंच चुकी है और सभी एंगल से जांच है वो कर रही है। अभी शाम तक दिल्ली की पुलिस की टीम है वो उसकी जांच है वो चल सकती है और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या सामने आता है दिल्ली पुलिस की टीम ने वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आरोपी का मोबाइल जब्त हो चुका है। दोस्त तहसीन से पूछताछ जारी है। पुलिस जांच में अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह या राजनीतिक साजिश तो नहीं। वहीं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को सीआरपीएफ की तैनाती के साथ और भी मजबूत कर दिया गया है। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को कायरतापूर्ण करार दिया और कहा कि वे डरने वाली नहीं है। अब उन्होंने फैसला लिया है कि जनसुनवाई सिर्फ उनके आवास पर ही नहीं बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। दिल्ली की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या ये हमला सिर्फ व्यक्तिगत गुस्से का नतीजा था या कहीं कोई और चेहरा पर्दे के पीछे से खेल रहा है? जवाब अभी आने बाकी है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की सियासत में हलचल और तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।